हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। मैं सभी का आज की क्लास के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी ये सेकंड क्लास रहेगी और इस क्लास से पहले हमने जो बात की थी वो, डियर स्टूडेंट्स, हम राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि राज्य के विधानमंडल से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद जो है 168 से लेकर के और 212 तक जो प्रावधान किया गया है, आर्टिकल ध्यान रखना 168 से लेकर के और 212 तक, वो राज्य के विधानमंडल से संबंधित जो है प्रावधान है। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। इस बात का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत किया गया है। कौन से संविधान के अनुच्छेद जो है 168 के अंतर्गत किया गया है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है जो है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा और जो विधानमंडल होगा, जिन राज्यों में केवल एक सदनीय है तो वहां का जो विधानमंडल होगा वो राज्य की विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के बनेगा, और जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल होगा वहां पर जो है विधानसभा, विधान परिषद और प्लस में राज्यपाल होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्लास के अंतर्गत हमने बात की थी, क्लास फर्स्ट के अंतर्गत कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य के की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, और केंद्र की भांति जो है राज्यों में भी जो है संवैधानिक ये कहें कि संसदात्मक या संसदीय शासन प्रणाली को जो है अपनाया गया है, जहां पर दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक जो है नाममात्र की कार्यपालिका। तो वास्तविक जो कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं, जबकि नाममात्र की जो कार्यपालिका होती है उसके अंतर्गत जो है राज्यपाल होता है, और राज्य का जो शासन होता है डियर स्टूडेंट्स वो राज्यपाल के नाम से चलता है। ठीक है, अब हमने जो बात की थी, हम बात कर रहे थे जो है कि राज्य की जो विधायिका होती है या राज्य की जो व्यवस्थापिका है, और राज्य की व्यवस्थापिका या विधायिका को जो है राज्य के विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विधायिका को क्या बोलते हैं? राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल। और राज्य का जो विधानमंडल होता है, राज्य का जो विधानमंडल बनता है, जिन राज्यों में एक सदनीय में कॉमन जो सदन होगा वो विधानसभा होगा। कौन सा सदन? विधानसभा। और जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहां पर दूसरा जो सदन होता है वो विधान परिषद होता है। कौन सा होता है? विधान परिषद, और प्लस में राज्यपाल। ठीक है, ये राज्य का जो विधानमंडल है ये इससे मिलकर के बनता है, जो कि जनरली रूप में द्विसदनात्मक जहां पर होते हैं वो विधानसभा और विधान परिषद प्लस में जो है राज्यपाल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो बात कर रहे थे कि भारत के जो 6 राज्य हैं, भारत के 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल को जो है अपनाया गया है। और हमने बात की थी कि भारत के जिन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है उसमें मोस्टली रूप में जो 6 राज्य हैं, ध्यान रखना, 6 राज्य जिनमें जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल है। 6 राज्य जिनमें जो है द्विसदनात्मक क्या है? विधानमंडल है। ऐसे जो राज्य थे उसमें कौन कौन से? जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा जो है बिहार, इसके अलावा तेलंगाना, इसके अलावा जो है मोस्टली रूप में जो है महाराष्ट्र, और जो है इसके अलावा जो है कर्नाटक, और जो है आंध्र प्रदेश। तो भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक क्या है? विधानमंडल है। भारत के 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पर जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल है, अर्थात यहाँ पर जो है विधानसभा भी है और क्या है? विधान परिषद भी। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी सभी में एक सदनीय है, और जो एक सदनीय है उसमें जो है विधानसभा प्लस में राज्यपाल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे, यहाँ तक हमने पिछली क्लास के अंतर्गत बात की थी कि और जो विधान परिषद है, विधान परिषद के गठन के बारे में, उसका जो निर्माण है की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत ध्यान रखना, आर्टिकल अनुच्छेद
169 के अंतर्गत जो है विधान परिषद के गठन का जो है क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। इस संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से जो है अधिक नहीं होगी। ठीक है, जो सदस्य संख्या की बात करें तो 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। और संविधान का अनुच्छेद 171 जो 3 है, सेक्शन 3 के अंतर्गत निर्दिष्ट रीति के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण जो होता है वो इस प्रकार से होता है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना कि 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं निर्माण की बात करें तो जो है 1/3 जो सदस्य होते हैं वो राज्य की स्थानीय संस्थाओं के रूप में जो है स्थानीय जो संस्थाएं होती हैं, डियर स्टूडेंट्स, स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाओं, ठीक है। तो जो स्थानीय संस्थाओं जो है जैसे नगर पालिका है, जिला बोर्ड है आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। और 1/3 1/3 जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य जो है विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। निर्वाचित सदस्यों द्वारा क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है 1/12 सदस्य राज्य में रहने वाले जो निवास विश्वविद्यालय स्नातकों से निर्वाचित होंगे, जो कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हैं। तो ऐसे जो सदस्य कितने होंगे, 1/12। ठीक है, 1/12 सदस्य हैं। स्नातकों का जो है निर्वाचक जो मंडल होगा और जो है स्नातक जो कर चुके हैं और विश्वविद्यालय में स्नातकों से निर्वाचित होंगे, ये स्टूडेंट्स 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा चुने जाएंगे, जो राज्य के सेकेंडरी उच्च शिक्षण संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष जो है पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना कि 1/6 जो सदस्य हैं राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंतर्गत में कि जो राज्य में विधान परिषद होती है, विधान परिषद में कितने सदस्य जो हैं राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की जो संख्या होती है वो जो है कितने होती हैं, 1/6। ठीक है, 1/6 सदस्य हैं वो राज्यपाल के द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इसकी अवधि की बात करते हैं अपन, जो है विधान परिषद की जो अवधि है, तो विधान परिषद जो राज्य में होती है वो राज्यसभा की भांति जो है यह एक स्थायी सदन होता है। और जो इसका जो कार्यकाल विधान परिषद का 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा की भांति स्थायी सदन है, इसका कभी विधान नहीं होता है विधान परिषद का। तो जो विधान परिषद एक स्थायी सदन है, संविधान के अनुच्छेद 172 के सेक्शन 2 में यह प्रावधान किया गया है कि जो विधान परिषद होती है वो कभी जो है विघटित नहीं होगी। ठीक है, और उसका कभी विघटन नहीं होता है। ये स्टूडेंट्स, तो राज्यसभा की बात है, ये भी एक स्थायी जो है क्या है, सदन है, और इसका जो है कभी विघटन नहीं होता है। और जैसे लोकसभा जो होती है, लोकसभा अस्थायी सदन है केंद्र में, उसी प्रकार से राज्य की जो विधायिका होती है, राज्य का जो विधानमंडल होता है, उसमें जो है विधान परिषद स्थायी क्या होता है, सदन होता है। इसके अलावा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में इसके जो 1/3 जो सदस्य हैं राज्यसभा की तरह वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की सदस्यता हासिल करता है, लेकिन त्यागपत्र या मृत्यु की स्थिति में निर्धारित अवधि से पहले जो है पद रिक्त कर सकता है। इसके अलावा सदस्य के लिए योग्यता की बात करें
डियर स्टूडेंट्स, तो जो विधान परिषद है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं और सदस्यों की योग्यताओं की बात करें तो राज्यसभा की भांति जो है, जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा की भांति जो आयु का निर्धारण है डियर स्टूडेंट्स की सबसे पहले जो है उस राज्य का क्या होना चाहिए, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। और जो है उसकी जो न्यूनतम आयु है, कम से कम न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु के संदर्भ में मैंने बात की थी, न्यूनतम आयु के संदर्भ में कि राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, 30 इयर्स। ठीक है, तो जो है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी उम्मीदवार की जो न्यूनतम जो आयु है वो कितने वर्ष रखी गई है, 30 वर्ष रखी गई। कितने वर्ष रखी गई है, 30 वर्ष। जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है, उसी प्रकार से विधान जो है जो राज्यसभा उच्च सदन होता है संघ में, और राज्यसभा का जो है सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। तो राज्य में विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कम से कम जो है 30 वर्ष जो है रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा सरकार के अधीन वह किसी लाभकारी पद पर जो है क्या नहीं कर रहा हूँ, कार्य नहीं कर रहा हूँ, और न्यायालय के द्वारा जो है उसको दिवालिया पागल घोषित नहीं किया गया। तो ये विधान परिषद के सदस्य के लिए जो है मोस्टली क्या रखी गई है, योग्यताएं रखी गई हैं। इसके अलावा सदस्य हेतु योग्यताएं की ध्यान रखना, सदस्य हेतु योग्यताएं, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु जो योग्यताएं हैं इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 173 में किया गया। ठीक है, 100 जो है 73 के अंतर्गत, आर्टिकल जो है 173 के अंतर्गत इसका क्या किया गया, उल्लेख किया गया। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं विधान परिषद की शक्तियां और कार्य। ठीक है, विधान परिषद के शक्तियां और कार्य। तो विधान परिषद के जो है शक्तियां व कार्य, शक्तियां व कार्य। तो शक्तियों और कार्यों के संदर्भ में हम बात करें तो मोस्टली रूप में जो है एक तो कि यह केंद्र में जो है केंद्र की राज्यसभा की समकक्ष वाली स्थिति में होती है, जिस प्रकार से केंद्र में जो उच्च सदन होता है और उच्च सदन के रूप में राज्यसभा होती है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जो है राज्य के अंतर्गत बात करें तो मोस्टली रूप में जो है राज्यसभा की समकक्ष जो है वाली स्थिति में ही जो है इसकी स्थिति होती है। इसके अलावा कोई भी विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों, एक सदन है तो केवल एक में, अर्थात विधान परिषद और विधानसभा से पारित होने के बाद ही राज्यपाल की स्वीकृति के बाद में क्या बनता है, कानून बनता है। और सामान्य विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन अंतिम शक्ति किसके पास में होती है, विधानसभा के पास में होती है। इसके अलावा विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को पहली बार में विधान परिषद 3 माह तक रोक सकती है, लेकिन विधानसभा द्वारा अगर पुनः विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो सामान्य विधेयक को विधान परिषद 1 माह के जो है विलंबकारी शक्ति होती है, 1 माह तक रोक सकती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो धन विधेयक होता है, जैसे धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है, तो जो है उसी प्रकार राज्य में भी जो धन विधेयक होता है सर्वप्रथम जो है इसमें विधानसभा में पेश किया जाता है। इसमें पेश किया जाता है विधानसभा में, जो कि राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है, जनता का, इसलिए इसे लोकप्रिय। ये इसके भी जो समकक्ष अगर हम स्थिति की बात करें तो जैसे केंद्र में लोकसभा की होती है, वैसे राज्य में जो है किसकी होती है, विधानसभा की होती है। इसके अलावा जो है धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में पेश किया जाता है और जो है विधान परिषद द्वारा 14 दिन तक की विलंबकारी शक्ति जो है विधान परिषद को प्राप्त होती है। इसके बाद में धन विधेयक के संदर्भ संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य हो, उसमें संबंधित राज्य की जो विधान परिषद होती है वो भी क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रमुख रूप से राज्य का जो विधानमंडल है, और राज्य के विधानमंडल जहाँ पर एक सदनीय है तो वहां पे विधानसभा, ठीक है, और जहां पर द्विसदनात्मक है तो वहां पर जो है दूसरा सदन विधान परिषद,
विधान परिषद। तो विधान परिषद का जो उल्लेख है वो जो है किसके अंतर्गत किया गया है? 169 के अंतर्गत। ध्यान रखना, 169 के अंतर्गत। ठीक है। इसके जो है निर्माण के बारे में प्रावधान किया गया है विधान परिषद के बारे में। अब हम जो है डियर स्टूडेंट्स, जो विधानसभा है उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो विधानसभा की जो संरचना है उसमें जो आर्टिकल जो 170 है, आर्टिकल कौन सा? 170। ध्यान रखना, 169 में विधान परिषद का प्रावधान और अनुच्छेद 170 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया विधानसभा का। तो इसमें जो है जो विधानसभा है और 170 के अनुसार कि किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो 500 न्यूनतम 60 हो सकती है। ठीक है। अगर सदस्यों की बात करें हम, सदस्य संख्या तो अधिकतम बात करें तो अधिकतम जो है कितनी हो सकती है? अधिकतम 500 और इसके अलावा जो न्यूनतम तो न्यूनतम जो संख्या है वो कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। इस बात का जो प्रावधान जो किया गया है वो अनुच्छेद 170 के अनुसार और जो है संविधान के अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त है जिसके तहत कहीं कहीं सदस्यों की संख्या 60 से भी क्या है? कम है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, वर्तमान में नागालैंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 और जो है अरुणाचल प्रदेश में 60 और गोवा में 40 है। और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं गठित की गई हैं जिसमें दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्य और पांडिचेरी विधानसभा में 30 सदस्य है। इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 239 में जो है क्या है? वर्णित है। लेकिन 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा वर्ष 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करने का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों के निर्वाचन की बात करें तो विधानसभा के जो सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है वो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। ठीक है। लोकसभा की बातें जो है निर्वाचन, सदस्यों के निर्वाचन की बात करें, सदस्यों का निर्वाचन, तो सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर किया जाता है। यानी जो वोटर होता है वो अपने प्रतिनिधि के पक्ष में मतदान केंद्र पे जाकर के जो है वोटिंग करता है, वोट डालता है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा की बातें। इसके अलावा जो है विशेष उपबंध वाले राज्य जैसे नागालैंड है, सिक्किम में कुछ राज्यों की विधानसभाओं के कुल सदस्य परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। और इसकी अवधि की बात करें हम तो अवधि जो होती है लोकसभा की तरह ही जो है इसका कार्यकाल विधानसभा का 5 वर्ष होता है। ठीक है। अवधि की बात करें तो अवधि होती है कितने? 5 वर्ष। लेकिन समय से पहले जो है विधानसभा को राज्यपाल के द्वारा क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर। इसके अलावा सदस्य बनने की अगर हम योग्यताओं की बात करें सदस्य हेतु तो 173 के तहत विधानसभा के सदस्यों की जो योग्यताएं हैं वो निर्धारित की गई हैं जिसमें वह भारत का नागरिक हो। उसकी जो न्यूनतम आयु है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यायालय के द्वारा दिवालिया पागल घोषित नहीं किया गया हो और सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर वो कार्य नहीं कर रहा हो। तो जनरली ये जो है योग्यताएं जो है निर्धारित की गई हैं डियर स्टूडेंट्स। और इसके अलावा जो है विधानसभा की शक्ति और कार्यों की जब हम बात करते हैं तो जो शक्तियां हैं इसके जो कार्य हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके जो पावर शक्तियों की बात करें तो विधानसभा को राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो विधानसभा होती है विधानसभा जो है राज्य सूची के विधानसभा को राज्य सूची के जो है सभी कानूनों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है इसको होता है वो विधानसभा को होता है प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट्स। और
जो है साथ ही विधानसभा समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, जहाँ संसद द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान समय में राज्य सूची में 61 विषय मूल रूप में, इसमें 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 है, मूल रूप में 47 विषय हैं। द्विसदनीय विधानमंडल में यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है तो वह विधान परिषद से होकर जाता है और ऐसी स्थिति में विधान परिषद विधेयक को रोक दें या 3 माह तक उस पर कार्रवाई नहीं करें या संशोधन करें। संशोधन यदि विधानसभा को मंजूर नहीं हो तो विधानसभा उस विधेयक को दोबारा पारित करती है और दोबारा विधान परिषद के पास भेजने पर यदि विधान परिषद 1 माह तक कोई कार्रवाई नहीं करें, दोबारा रद्द कर दें, पुनः संशोधित विधानसभा को भेजें, तो इस स्थिति में यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। इसके बाद जो है विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही जो है क्या बन जाता है, वो कानून बन जाता है। धन विधेयक ध्यान रखना केवल विधानसभा में पेश किए जाते हैं और वार्षिक बजट जो होता है विधानसभा में पेश किया जाता है। विधानसभा की स्वीकृति से राज्य सरकार कोई कर लगा सकती है। कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां जो निहित होती हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में क्या होती हैं, निहित होती हैं। तो इसके अलावा जो है धन विधेयक के संदर्भ में बात करें तो विधानसभा शक्तिशाली है, ठीक है, क्योंकि यदि धन विधेयक को विधान परिषद में भेजा जाता है तो वह इस विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन तक जो है पारित होने से रोक सकती है। इसके अलावा जो है डियर स्टूडेंट्स जो है विघटन की जो बात की है कि शक्ति जो है राज्यपाल को दी गई है 174 के सेक्शन 2 के अंतर्गत अनुच्छेद, और जो है विधानसभा का विघटन निम्न कारणों से हो सकता है। तो कार्यकाल पूरा होने पर, सरकार को जनादेश लेने की जरूरत महसूस होने पर, राज्यपाल द्वारा विधानसभा का विघटन किया जाना और संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब इसका जो है विघटन हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन शक्तियां होती हैं, ठीक है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां और राष्ट्रपति के पास में जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत, अनुच्छेद 1 तो 352, इसके अलावा अनुच्छेद 356 और 360, इसमें जो है क्या आता है, राष्ट्रीय आपातकाल आता है राज्य पर देश पर बाहरी आक्रमण होने और सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में, ठीक है। इसके अलावा 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है इसका विघटन किया जा सकता है। और 360 में जो आता है वो आता है वित्तीय आपातकाल आता है, लेकिन ऐसी स्थिति आज तक जो है नहीं आई है, तो इसको लागू नहीं किया गया है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको जो है मोस्टली डियर स्टूडेंट्स जो है 3 बार लागू किया गया है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, एक तो सबसे पहले जो है 1962 में जो है 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, उसके बाद में जो है 1971 में, इसके बाद में जो है 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी और राज्य में जो है लागू बहुत बार किया गया है। इसका जो है विवाद का विषय भी रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये जो है तो ये विघटन की स्थितियां हैं। और इसके पदाधिकारी की बात करें तो पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और जो है 178 के तहत विधानसभा में 2 मुख्य अधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। इसके बाद में जो है अध्यक्ष के जो कार्य हैं वो बैठकों की अध्यक्षता करना, अनुशासन बनाए रखना, कोई अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। इसके अलावा जो है पद से मुक्ति की बात करें तो स्वयं इस्तीफा देने पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, सभापति उपसभापति को, उपसभापति सभापति को। यदि सदन अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके भी जो है उनको हटा सकता है। लेकिन यदि पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति में किसी को भी पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्तावित किया जाना है तो इस बात की जो सूचना है कम से कम 14 दिन पूर्व जो है दी जाती है। इसके अलावा जो है गणपूर्ति की बात करें तो 1/10 जो है विधानसभा की गणपूर्ति होनी चाहिए और गणपूर्ति का अभाव में सदन का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है कि जब तक कि गणपूर्ति की तिथि पूरी नहीं हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स
हॉस्टल रूप में आज हमने महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, राज्य का जो विधानमंडल है और राज्य के विधानमंडल के अंतर्गत एक सदनीय में विधानसभा आती है और द्विसदनात्मक जहाँ पे होता है वहाँ विधान परिषद, और तीसरा जो राज्य के विधानमंडल का जो महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो राज्यपाल। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम जो है इसे आगे बात करेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।